बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। पीर 29 दिसंबर 2025 का आगाज होते ही इस वक्त भारत और बांग्लादेश के दरमियान हालात कशीदा हो चुके हैं। बांग्लादेश ने पहली बड़ी स्ट्राइक नरेंद्र मोदी के भारत पर कर दी है। ढाका में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और अब डायरेक्टली जो बांग्लादेश में उस्मान हादी की शहादत के हवाले से एहतजाज हो रहे हैं, भारतीय सिफारत खाने के ऊपर हमले तक की कोशिशें हुई, शेख मुजीब का घर जला दिया गया और इस वक्त बांग्लादेश में इनकलाबे 2024 के बाद एक और इनकलाब जिसने सर उठाया है उसके तनाजुर में, और वो इनकलाब भारत की प्रॉक्सी हसीना वाजिद के खिलाफ था। तो ये इनकलाब जो है, ये याद रखिएगा कि ये डायरेक्टली भारत के खिलाफ है। तो ढाका में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, नई दिल्ली में भूचाल है, और इसके साथ ही साथ इस वक्त बांग्लादेश के अवाम का जो नैरेटिव है या फिर जो इस वक्त टेम्परेचर है, जो पब्लिक पल्स है, जो अवाम की नब्ज है, वो एक और कहानी बता रही है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान इन द नियर फ्यूचर बॉर्डर क्लैशेस जो हैं उसके इम्कानात भी बढ़ते जा रहे हैं। उस हवाले से भी कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं जो आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपने लाजमी शेयर करना है। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश में जो 2024 में इनकलाब आया उसके बाद हसीना वाजिद भाग गई, फिर उसे अब रिसेंटली फांसी की सजा हुई है। भारत उसे सेफ हेवन प्रोवाइड किए हुए है। दो मुल्कों के दरमियान कैदियों के और मुजरिमों के तबादले के कानून के बावजूद भारत हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले नहीं कर रहा, और फिर भारत जो है उसने अब इस वक्त बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। बांग्लादेश को भारत बुली करने की कोशिश कर रहा है। उस्मान हादी की शहादत पर भारतीय मीडिया ने शादियाने बजाए और अब तो इवन बांग्लादेश पर हमला करके बांग्लादेश का नॉर्दर्न हिस्सा जो है उस पर कब्जे की मेजर गौरव आर्या जैसे लोग बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेश को दो लख्त कर दिया जाए, दो हिस्से कर दिए जाएं। इवन अब मजीद जो लोग एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है उसमें बड़े इंस्ट्रूमेंटल हैं बांग्लादेश के अंदर, उनके नाम ले लेकर भारतीय मीडिया पर चलाए जा रहे हैं कि गोया उन्हें ये अटैक कर देंगे, उन पर हमला कर देंगे, उन्हें एलिमिनेट कर देंगे। तो ये सारी चीजें बड़ी तशवीशनाक हैं। लेकिन अब ये याद रखिएगा कि इनका पाला भी बांग्लादेश के अवाम से पड़ा और ये नहीं देखते कि इनकलाब कितनी फ्रीक्वेंसी से लाना है कि भाई एक इनकलाब आ गया था इतना अरसा पहले, अब नहीं भाई, वो निकलेंगे स्ट्रीट्स पर। भारत अपने टैंक बांग्लादेश के बॉर्डर पर लाया है ना एक हफ्ता पहले, तो बांग्लादेश के लोग बॉर्डर पे जाके भारतीय बॉर्डर पे खुद लोग चले गए और जाकर उन्होंने नारे लगाए। अब इस वक्त एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है नाज़रीन किराम कि बांग्लादेश के जो लोग हैं उन्होंने जस्टिस फॉर हादी प्रोटेस्ट जो हुआ है हादी स्क्वायर बांग्लादेश में, उस्मान हादी के नाम पे इस पूरे चौक का, इस बड़े इलाके का नाम रख दिया गया है हादी स्क्वायर, और यहां पर जस्टिस फॉर हादी प्रोटेस्ट जो किया गया इसमें उस्मान हादी के लिए नारे लगाए गए, इसमें भारत के खिलाफ नारे लगे, लेकिन इसमें इवन प्रो कश्मीर आज़ादी स्लोगन्स जो हैं, यानी मकबूजावादी की आज़ादी का मुतालबा जो पाकिस्तान का मुतालबा है, जो मकबूजावादी के लोगों का मुतालबा है, जो दो कौमी नजरिए का एक नामुकम्मल एजेंडा है, उस दो कौमी नजरिए के नामुकम्मल एजेंडे को भी आज बांग्लादेश के अवाम ने जिंदा करने के नारे लगा दिए। ये स्लोगन्स कोई छोटी चीज नहीं है। इंदिरा गांधी ने कतर में कहा था कि मैंने दो कौमी नजरिया यानी मुस्लिम और हिंदू की बुनियाद पे अपना वतन बनाने का जो नजरिया है, आज उसे खलीजे बंगाल की गहराइयों में, बे ऑफ बंगाल में दफन कर दिया है। बांग्लादेश का आज का वेल अवेयर नौजवान, सोशल मीडिया के दौर का नौजवान, उसे उस खलीजे बंगाल की गहराइयों में से निकाल कर जिंदा करके दिखा रहा है कि ये देखो ये खड़ा है। और यही चीज भारत से अब बर्दाश्त नहीं हो रही कि बांग्लादेश एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क बन के उभर रहा है। भाई क्यों ना बने, उनका हक है। वो पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी रखे, दिस इज देयर राइट। इंडिया के हवाले से जो पॉलिसी रखे, इट इज देयर राइट। इंडिया उन्हें डिक्टेट कर रहे हैं। असल में आदतें खराब की हसीना वाजिद ने। अब नाज़रीन इकराम, जो सबसे बड़ी चीज है, एक तो ये कि हसीना वाजिद को भारत जो है वो दबा के बैठा हुआ है, सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहा है, उसे उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उनके लिए जगह प्रोवाइड कर रहा है, ये सब कुछ तो कर रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस वक्त एडिशनल कमिश्नर जो है ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के नजरुल इस्लाम, इन्होंने ढाका में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी है नाज़रीन कराम, और वो ये है कि बांग्लादेश की पुलिस ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि दो दहशतगर्द
फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख, ये दो दहशतगर्द जिन्होंने शरीफ उस्मान हादी जो हैं उनको शहीद किया, उनका मर्डर किया, इनके हवाले से इन्होंने अब ये ऑफिशियली पहली मर्तबा कंफर्म किया है कि दे हैव क्रॉस्ड इनटू इंडियाज मेघालय स्टेट एंड करंटली दे आर अंडरग्राउंड इन तूरा, कि इन्होंने इंडिया के स्टेट के अंदर ये गए, यानी ये भारत बांग्लादेश के बॉर्डर को क्रॉस करके ये भारत की सरजमीन पर गए और इस वक्त ये अंडरग्राउंड हुए हैं भारत के अंदर। फिर इन्होंने ये भी कहा कि इंटेल रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही हैं कि 2 मजीद हैंडलर्स जो हैं उनको वहां पर रखा गया है और वो भी इंडिया के अंदर ही मौजूद हैं। अब ये बांग्लादेश की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसके एडिशनल कमिश्नर की तरफ से जो प्रेशर है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक बड़ी चीज है। इसे हम अलग से एक इंसिडेंट के तौर पर नहीं देख सकते, इसे हम बिल्कुल एक सेपरेट करके चीजों को नहीं हम एनालाइज कर सकते, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज एंड वेरी बिग। और इस चीज को आपने समझना है कि यह पहली मर्तबा है कि शरीफ उस्मान हादी, जो कि अब इनकलाब का इस्तारा बन चुका है, जिस शख्स के नजरियात से तंग आकर शायद उसे शहीद किया गया कि वो नजरिया दफन हो जाए, उस एक शख्स के जाने के साथ वो नजरिया इस कदर शिद्दत के साथ बांग्लादेश के अंदर परवान चढ़ा, इस तरह से बांग्लादेश के अंदर वो नजरिया पनप रहा है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। और इस सारी सिचुएशन में जो सबसे अहम तरीन चीज है, जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, जिसका इदराक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो ये है कि भारत बांग्लादेश के साथ कोई बड़ा एडवेंचर कर सकता है, भारत बड़े एडवेंचरिज्म की तरफ जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का मौकिफ और चाइना का मौकिफ भी आपके सामने है। और पाकिस्तान और चाइना जो है उनकी बांग्लादेश के साथ रीसेंट 2 सालों के अंदर डिफेंस कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन और बढ़ता हुआ इत्तेहाद भी आपके सामने है। तो यह भारत की खाम ख्याली होगी कि वो बांग्लादेश को कमजोर समझे। बांग्लादेश कमजोर नहीं है, बांग्लादेश के अवाम कमजोर नहीं है। दूसरी बड़ी खाम ख्याली भारत की यह होगी कि वो बांग्लादेश को अकेला समझे। देयर आर चांसेस कि बांग्लादेश जो है वो कोई इमरजेंसी डिफेंस पैक्ट साइन कर ले इन केस ऑफ अ वॉर विद इंडिया, अगर इंडिया ने एडवेंचरिज्म किया। अदरवाइज बांग्लादेश अपनी तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान JF-17 थंडर्स देगा, चाइना J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट विद PL-15 मिसाइल्स जिन्होंने राफेल गिराए वो देगा, एयरबेस तैयार हो रहे हैं चिकन्स नेक के करीब। बांग्लादेश के टैंकों को पाकिस्तान के अंदर टैक्सला में जो है वो अपग्रेड किया जाएगा, उनकी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर तैयार की जाएंगी। तो बहुत कुछ जो है वो पाइपलाइन में है, बहुत कुछ जो है वो तैयार हो रहा है और बड़ी चीजें जो हैं वो बैक एंड पे चल रही हैं। सेकेंडली, आपको मालूम है कि किस तरह से बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इनकलाब लाए हैं, किस तरह से बांग्लादेश के जो लोग हैं वो सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने किस तरीके से अपना जो एक इनकलाब का नजरिया है उसे परवान चढ़ाया है। और अब एंटी इंडिया नैरेटिव या फिर एंटी इंडिया रेटरिक जो है बांग्लादेश के अंदर आने वाली दिहाइयों में इलेक्शन भी इसी नजरिए पर लड़े जाएंगे। ये बांग्लादेश की सारी सियासी जमातों को भी पता चल चुका है और अगले साल का जो इंतखाब है वो भी इंस्ट्रूमेंटल होगा। उसके बाद जो चीजें होंगी वो बहुत और डायरेक्शन में जाएंगी और जो भी नई हुकूमत होगी उस पर एक पब्लिक का, स्टूडेंट्स का, जेनजी का, यंगर जनरेशन का एक चेक एंड बैलेंस होगा। और अगर उन्होंने भी हसीना वाजिद की तरह 1% भी कोशिश की कि वो बांग्लादेश को भारत के आगे गिरवी रख दे तो अवाम इस मरतबा ये होने नहीं देगी। शरीफ उस्मान हादी की शहादत के बाद अब बांग्लादेश के अवाम ने यह फैसला कर लिया है कि भारत को मुकम्मल तौर पर माइनस करना है, उसके इन्फ्लुएंस को मुकम्मल तौर पर माइनस करना है। और ये जो एक शहादत का इंसिडेंट है और इसके बाद अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये नई दिल्ली के ऊपर चार्जशीट है कि वो लोग इस वक्त भारत में पनाह लिए हुए हैं और वो ये इंसिडेंट करके फौरी तौर पर भागकर भारत गए, नरेंद्र मोदी के भारत, जो कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन और टेररिज्म जो है जिसमें लोगों को मरवाना, पाकिस्तान नहीं सिर्फ, बरतानिया, कनाडा इस पर कह चुका है और ऑस्ट्रेलिया कह चुका है, ये सारे मुल्क इस पर बात कर चुके हैं। तो बांग्लादेश इसमें अकेला भी नहीं है और भारत का ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कि भारत ने ऐसा कुछ किया हो। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।